शहजाद जी ने बड़े एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया है और वो बात सही है। वो कह रहे हैं कि विष्णु जी तो इतने समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और एक लड़ाई नहीं कई लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मंदिर है हमारा, लेकिन उसके लिए वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर शहजाद जी ने कहा कि कोई जाकर लड़ाई कर रहे हैं देश, उन्होंने कहा लड़ाई क्या लड़ रहे हैं, अब ऐसे मत बोलिए, इस पर विवाद शुरू हो जाएगा। मैं एक बार और शहजाद जी ने बोला कि अगर कोई वक्त जाकर कह दे कि संपत्ति हमारी है तो उनकी हो गई, घसीट रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका नहीं, राम मंदिर बना ये गलत, आपकी मर्जी। नहीं राम मंदिर बना गलत था क्या? नहीं, राम मंदिर बना गलत नहीं, राम मंदिर का आंदोलन गलत था। मस्जिद का गिराया जाना राहुल गांधी बाबरी मस्जिद का गिराया जाना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, क्रिमिनल ऑफेंस था वो। स्वामी चक्रपाणी, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि मंदिरों का कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो ऑल इंडिया हो, लेकिन जिस तरह की ताकतें वक्फ बोर्ड के पास हैं, क्या हिंदू समाज या किसी भी धार्मिक समाज के पास कोई ऐसा बोर्ड है जिनके पास इस तरह की ताकतें हो कि जहां जमीन लगे कि वो हमारी है वो दावा कर दे? तो चारिता जी देखिए, आप तो एक में वक्फ बोर्ड अस्तित्व का अंग्रेजी सरकार का एक सरकार हुआ 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को एक बहुत भारी भूभाग देश का कट गया। एक बात आप बताइए कि पाकिस्तान में क्या हिंदू बोर्ड कोई खत्म होने बात है? 56 देश में कई हिंदू बोर्ड है। भारत में सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? इनके जब कटवाओगे तो आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है जी। स्वामी चक्रपाणी, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, मैं उसको थोड़ा दुरुस्त करा लूं। मैं सीधी बात यह है कि मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ना तो हिंदू समाज, और मुझे लगता है शहजाद जी ने वो बात बहुत अच्छी तरह से रख दी कि वो इनइक्वालिटी कैसे है, ना पारसी समाज ना ईसाई समाज, कोई भी समाज, उनके पास क्या ऐसा कोई बोर्ड है जिसके पास इतनी असीमित ताकतें हो? मुमताज जी, आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर रेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक तो टेंपल का पैसा सरकार को जाता है और यहाँ पर आप सरकार को छोड़ो, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही हूँ। दानिश जी, आपके पास भी आ रही हूँ। टेंपल ट्रस्ट का पैसा सरकार को जाता है, सरकार जाकर सब पे खर्च करती है और वक्फ बोर्ड अपना ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहता। अब जो नीचे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, एक बार सुनिए, इनकार कर रहा है। हाई कोर्ट जज को इस पूरे मामले पर, वक्फ के मामले पर गुस्सा क्यों आया? मैं आपको एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूँ क्योंकि ऐसे ही वक्फ का मामला कोर्ट में गया। अब ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मामला है और इसमें वक्फ बोर्ड ने कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, हाँ, कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और कुछ संपत्तियों को क्लेम किया और उस क्लेम पर हाईकोर्ट जज को कितना गुस्सा आया जरा सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे पूरे भारत की संपत्ति वक्फ की है और ऐसे तो हर संपत्ति वक्फ की कर देंगे आप। जरा सुनिए हाईकोर्ट जज कितना गुस्से में। कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? कोई नोटिफिकेशन लागू कर देगा, जारी कर देगा तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? पूरा भारत ले लो। विष्णु जी, आपने टिप्पणी सुनी होगी, मुझे यकीन है इस बात पर, पूरा भारत ले लो। वो कह रहे हैं कहीं भी नोटिफिकेशन लगा देते हो, ताजमहल भी ले लो। यही बात हम लोग, हाँ, यही बात हम ही लोग कह रहे हैं सुचरिता जी। देखिए, लॉ में बहुत बड़ी खामी है और उस खामी को बदला जा रहा है और मुझे लगता है सबको वेलकम करना चाहिए। आप एक बात बताइए यार, जितने पैनलिस्ट हैं उनसे जरा पूछिए कि वक्फ कैसे होता है? क्या खुद की संपत्ति वक्फ होती है या किसी और की भी संपत्ति जो उनकी अपनी ओनरशिप में नहीं है उसको वक्फ कर सकते हैं? सब यही जवाब देंगे कि भाई खुद की संपत्ति ही वक्फ कर सकते हैं जो अपने जीवन काल में अर्जित की है। तो यही तो डेफिनेशन में बदला जा रहा है, वक्फ बाय यूजर, कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कब से यहां पे आप विराजमान हैं, कोई कागज नहीं है। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट ले आए, जो ड्रैकोनियन कंसेप्ट है उसको हटाया जा रहा है सुचरिता जी। अब आपने ये कह दिया सेक्शन 6 में कि अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं आए वक्फ ट्राइब्यूनल तो उनका डिसीजन फाइनल, तो उस जो ड्रैकोनियन बात है उसको डिलीट किया जा रहा है।
आप उसके बाद आ जाइए सेक्शन 40 में, जो सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन बात है। सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि कोई भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पे माननीय न्यायालय कह रहा था, तो उसको यहाँ पे डिलीट करने की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। जो वक्फ ट्राइब्यूनल का एक क्राइटेरिया है कि 3 जज होंगे और उसमें से 1 जज इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, यह क्राइटेरिया इस देश की किसी भी कोर्ट में किसी और धर्म के लिए नहीं है। इस आधार पर कोर्ट नहीं बन सकती है। उस क्राइटेरिया को हटाने की बात हो रही है। अब 2 जज की पीठ होगी। वह बोर्ड में जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। हाँ। इसमें क्या गलत है? सेक्शन 107 में आपको एक समय सीमा के अंदर आना है। हमारे लिए मतलब 3 साल, 6 साल, 12 साल नहीं आए तो आपका राइट खत्म। इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। तो हाँ। ये सारी बातें हो रही है सुचरिता जी यहाँ पे। जी बिल्कुल। यहाँ और पे विष्णु जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वक्फ की है। संपत्ति उससे ले ली जाएगी। ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स हैं और वो अमेंडमेंट्स इसलिए जरूरी है कि कई असीमित शक्तियां दी गई हैं भाई, उनमें उससे असमानता भी है। उस असमानता को भी एड्रेस करने की कोशिश है। मैं एक बार जरा फिर से सुनवाना चाह रही हूँ। एक बार फिर से जज साहब का वो बयान सुनवाइए, जरा फिर से सुनवा दीजिए क्या कहा। तो वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी पे हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, A notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? अब आपने ये सुना जिस तरह से ये बयान अब आने के बाद, अब शहजाद जी थोड़ी देर पहले आप बहुत सी उनका भी जिक्र कर रहे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग कह रहे हैं। मेरा सीधा मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए, सबके लिए एक समानता इस देश में बहुत जरूरी है। हम उसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं दानिश जी, हम इसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं। अभी विष्णु जी ने कहा, मुमताज जी डज नॉट एग्री, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन दानिश जी एक ही वाक्य कहूंगा। हाँ। आज सारे मुसलमान इसके पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि अभी तक वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनका बेनिफिट केवल कुछ मुस्लिम परिवारों को जो राजनीति से कनेक्टेड है उनको मिल रहा है। इसीलिए इसके रिफॉर्म के लिए मुमताज जी ने सबसे ज्यादा वकालत की बतौर पत्रकार। पूछ लीजिए कितने आज क्यों नहीं कर रहे हैं वो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं एक ही नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। देखिए ऐसा शहजाद पूनावाला था, हर चीज का विरोध करना। एक लाख आप लोगों ने परसेप्शन, देखिए आप सीए लाए तो ये परसेप्शन बनाया कि साहब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाने की बात करते हैं तब आप कहते हैं मुसलमानों के राइट्स हम जो छीन लेंगे। बात ये एक वाक्य, बात एक वाक्य, परसेप्शन अपने समय पर अपनी बात, मेरी बात अपने समय पर। अभी आपने उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा सीए पे इन्होंने कहा मुस्लिमों की नागरिकता छीन जाएगी। आप लोग माहौल बनाते हैं ऐसा कहते हैं। एक नागरिकता बताओ, माहौल बनाते हैं, बनवाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, नागरिकता बताओ, समझिए पहले। एक नागरिकता आप लोग जो है माहौल बनाते मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी। नहीं माहौल पहले बोलते क्यों बनवाते हैं? ताकि आप पोलराइजेशन कर सके, ताकि आप जो है जो अक्सरियती तबका मुमताज जी, नागरिकता तो किसी की छीन नहीं रही है, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, उसके बाद सीए क्यों जरूरी है वो भी नजर आने लगा है।